हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, हम रीजनिंग के अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम आज की क्लास में हम करेंगे, जिससे आपके आने वाले एग्जामों में हेल्प होगी। दोस्तों, रीजनिंग एक ऐसी सब्जेक्ट है, आप जितनी इसमें प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही रीजनिंग को जल्दी सोल्व कर पाओगे। दोस्तों, बार बार एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको मैं आज की क्लास में आपको कराऊंगा, जिससे आपको आसानी से एकदम बेसिक तरीके से आपको आसानी से क्वेश्चन में समझ में आ जाए। एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल और सीआरपीएफ एग्ज़ामों के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम काफ़ी बेसिक से और आसान तरीक़ों से हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। अगर दोस्तों अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके पहले सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। हम पहले सॉल्व करने क्वेश्चनों पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों, पहले आपको है, अगर आप प्रैक्टिस करना है वीडियो को पॉज करके आपको करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, जितना आप करने का प्रयास करोगे तो आप कर पाओगे। दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है 18:5 और समानुपात दे रखा है 12 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है। जिस प्रकार से यहाँ पर 18 को इन्होंने 5 कर दिया, उसी प्रकार से इन्होंने पूछ रहा है कि 12 को क्या करे कि इनमें से आ जाए। दोस्तों, आपको सोचना है कि यहाँ पर 18 अनुपात दोस्तों यहाँ पर 5 किया है। तो दोस्तों यहाँ से मैं करूँ, यानी कि अगर मैं इन दोनों को 18 इन दोनों अलग अलग यानी कि एक एक संख्या को मैं जोड़ता हूँ, यानी कि 1 + 8 बराबर 9 हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे 5 करना है, तो मैं 9 में से 4 माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास 5 आ जाता है। अगर मैं इसी प्रकार ये कर रहा हूँ तो इसी प्रकार की जो कंडीशन है वो इसमें भी लगनी चाहिए 12 अनुपात क्वेश्चन मार्क में। यानी कि अगर मैं देखूँ 12, यानी कि इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ, 1 + 2 यानी कि बराबर 3 होता है। क्या 3 में से 4 माइनस करूँगा तो दोस्तों मेरे पास माइनस का 1 आएगा, और ऑप्शन में हमें माइनस का 1 नहीं दिया हुआ। दोस्तों, हम कोई दूसरा तरीका देखते हैं इसको करने का। ये इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं होगा, हम कोई दूसरा तरीका देखते हैं। दोस्तों, आपको भी सोचना है, आपको भी क्वेश्चन को करने का प्रयास करना है वीडियो को पॉज करके। अगर आपसे हल नहीं हो रहा, आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप वीडियो को देख लीजिएगा। दोस्तों, हम करते हैं अलग तरीके से। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 18:5 दे रखा है। दोस्तों, मैं यहाँ से 18 को अगर मैं 3 से भाग लगा देता हूँ, दोस्तों आपको कुछ भी सोचना, आपको सिर्फ यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, इसमें कोई यहाँ पर आप जितना सोचोगे, आपसे जिस प्रकार से क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, आपका आंसर आ जाना चाहिए दोस्तों यहाँ पर अगर मैं 18 में 3 का भाग लगाता हूँ दोस्तों मेरे पास 6 आता है। दोस्तों मेरे यहाँ पर 5 दे रखा है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर -1 कर देता हूँ तो मेरे पास 5 आ जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर 12 अनुपात क्वेश्चन यहाँ पर में इसमें भी होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर 12 दे रखा है, 12 में मैं 3 का भाग लगाता हूँ तो 3 चौक 12 आता है, तो माइनस का मैं 1 कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 1 किया था मैंने, तो ये मेरे यहाँ पर आ रहा है 3। तो क्या ऑप्शन में 3 है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी में। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस करते रहना है। रीजनिंग में जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आप जल्दी सोल्व कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जामों के अंदर बार बार आप एग्जामों के अंदर पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन पर चलते हैं। दो क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ से आपको
लुप्त संख्या जहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है वहाँ पर आपको संख्या बतानी है कि यहाँ पर क्या आएगा। जहाँ पर 3, 11, 38, 102 और क्वेश्चन मार्क है और 443 है। दोस्तों यहाँ पर आपको करना है यानी 3, 11, 38, यहाँ पर 102 दोस्तों क्वेश्चन मार्क और 443 दे रखा है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको सोचना है, अगर ऐसे सीरीज ऐसे नंबरिंग जो है आपको मिसिंग नंबर पूछता है या ऐसे सीरीज में चलता रहता है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसमें देखना है कि संख्या कितनी कितनी बढ़ रही है। अगर इनके बीच में ज़्यादा गैप है तो आपको मल्टीपल करके देखना है। अगर कम गैप है, कम डिफरेंस है इनके अंदर, तो दोस्तों इसके अंदर प्लस करके देखना है। इस प्रकार से आपको देखते हुए, या तो ऐसी सीरीज चलती रहती है दोस्तों, तो उनमें या तो स्क्वायर होता है या फिर क्यूब होता है। तो हम यहाँ से देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हमें डिफरेंस देखना है, क्या डिफरेंस थोड़ी हो रहा है इनमें। दोस्तों यहाँ से मैं देखता हूँ 3 और 11 के बीच में डिफरेंस 8 का है। दोस्तों यहाँ पर 11 और 38 का डिफरेंस 27 है। दोस्तों यहाँ से 102 और 38 का अंदर मैं अगर डिफरेंस निकालता हूँ तो यहाँ पर 64 है यानी 64 दोस्तों। और यहाँ पर क्या डिफरेंस रहेगा, और यहाँ पर दोस्तों मुझे 8, 27 और 64 को देखकर आपको कुछ पता चल रहा है। दोस्तों मुझे तो पता चल रहा है कि 8 2 का क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है और 64 4 का क्यूब होता है। दोस्तों ये क्यूब में चल रहा है, तो आगे भी दोस्तों यहाँ पर क्या चलेगा, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 125। और दोस्तों अगर 102 में 125 को मैं जोड़ देता हूँ तो मेरा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर आएगा 227। अगर ये सही है तो यहाँ से 227 में यहाँ पर आगे दोस्तों 6 का क्यूब आएगा, और 6 का क्यूब होता है दोस्तों 216। 227 के अंदर 216 जोड़ देता हूँ तो मेरे पास 443 आना चाहिए, जो कि आ रहा है दोस्तों। तो मेरे यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों 227। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन में कुछ टाइप में गलत हो गया, तो आप ऑप्शन की तरफ मत देखो दोस्तों। आप यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है 227। दोस्तों टाइप करने में थोड़ी टाइप करने में मिसिंग हो गया दोस्तों। यहाँ पर आंसर आएगा आपका आंसर आएगा 247। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदलने से निम्न समीकरण को सही हो सकता है। यानी कि आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्तों, यानी किन्हीं दो चिन्हों को बदलने पर ये समीकरण है जो आपका सही होगा, यानी कि इस समीकरण को हल करने पर बराबर आपका आना चाहिए। दोस्तों अगर इस प्रकार से आपके क्वेश्चन एग्जामों के अंदर पूछे जा रहे हैं, तो सबसे पहले जहाँ पर जिस भी ऑप्शन में आपका बाघ का साइन दे रखा है, सबसे पहले उस ऑप्शन को आपको लगा के देखना है। क्योंकि दोस्तों कई कई बार ये होता है कि आपका ऐसे क्वेश्चन आपका जल्दी हल हो जाता है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कौन सी संख्या में भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। अभी मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों यहाँ पर आपका दे रखा है 15 + 3 इंटू 9 - 4 भागे 16 बराबर 57। दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले भागे का साइन वाला लगा के देखता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो एक में दे रखा बी, दोस्तों यहाँ पर साइन को बदलना है, माइनस की जगह आपको भागे करना है और भागे की जगह आपको माइनस करना है। दोस्तों यहाँ पर 9 - 4 दे रखा है, तो मैं यहाँ पर भागे करूँगा। क्या दोस्तों 4 का भाग 9 में चला जाएगा? बिल्कुल भी नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। दोस्तों यहाँ पर दूसरा यानी कि आपका डी ऑप्शन में आपका भाग और दे रखा है, तो मैं इस ऑप्शन को लगा के देखता हूँ। दोस्तों प्लस की जगह तो माइनस की जगह भागे करना है और भागे की जगह प्लस करना है। दोस्तों यहाँ पर 15 + 3 दे रखा है, क्या मैं 15 में 3 का भाग चला जाएगा? जी हाँ, 15 में 3 का भाग
चला जाएगा। तो दोस्तों मैं ऑप्शन नंबर डी को लगा के देखता हूँ, यानी कि प्लस की जगह मैं भागे करता हूँ, यानी 15/3। दोस्तों यहाँ पर इंटू दे रखा है, इंटू -4, और भागे की जगह दोस्तों मैं प्लस कर देता हूँ और बराबर 57 आ जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पर काटता हूँ, 3 × 5 = 15। दोस्तों 5 बार चला गया, और दोस्तों 5 बार चला गया, और यहाँ से दोस्तों मैं गुणा करूँगा यहाँ से, तो यहाँ पर 9 × 5 = 45 हो जाएगा। दोस्तों 45 - 4 + 16 बराबर 57। दोस्तों यहाँ से 45 और मैं 16 को जोड़ता हूँ। दोस्तों यहाँ पर 5 और 6 11, 81 लगेगी दोस्तों यहाँ पर, और 5 और 6 यानी कि 61, और -4 हो जाएगा बराबर दोस्तों 57 हो जाएगा। दोस्तों जब मैं 61 में से -4 करूँगा तो दोस्तों मेरे पास 57 आएगा और बराबर 57 आ जाएगा। तो दोस्तों आपका मैं ऑप्शन नंबर डी आपका इसका 3 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों इस प्रकार का सिंप्लीफिकेशन करने के लिए सबसे पहले आपको बोर्ड मास का यूज भी आना चाहिए। जिस प्रकार से दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ बोर्ड मास का यूज क्या होता है। दोस्तों जब भी हम कोई सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो उनके लिए बोर्ड मास काम में आता है। दोस्तों बोर्ड मास, दोस्तों बोर्ड मास क्या होता है कि बी का मतलब दोस्तों आपका ब्रैकेट होता है। दोस्तों बी का मतलब ब्रैकेट होता है। दोस्तों ओ का मतलब आपका ऑफ होता है यानी का। दोस्तों यहाँ पर डी का मतलब डिवीजन होता है यानी भाग। एम का मतलब यहाँ पर दोस्तों मल्टीपल होता है यानी कि गुना। ए का मतलब दोस्तों एडिशन होता है यानी कि प्लस, जोड़ना। और ए दोस्तों एस का मतलब होता है आपका सबट्रैक्शन यानी कि माइनस करना। यानी कि दोस्तों अगर आप सिंपलीफिकेशन का अगर कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, अगर उस क्वेश्चन में सबसे पहले आपका ब्रैकेट है तो उस ब्रैकेट को आपको सोल्व करना है। जिस प्रकार से छोटा ब्रैकेट हो गया, बड़ा ब्रैकेट हो गया, मझला ब्रैकेट हो गया। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों दूसरे नंबर पर होता है आपका ऑफ यानी कि का। दोस्तों का मतलब भी आपका गुना ही होता है, लेकिन अगर आपका सिंपलीफिकेशन में अगर आपका ऑफ आया तो सबसे पहले आपको इसको सोल्व करना है। उसके बाद में दोस्तों आपका डिवीजन यानी भाग करना है। उसी के बाद में आपको मल्टीपल करना है। उसके बाद में आपको एडिशन करना है। उसके बाद में आपको यानी जोड़ना है। उसके बाद में आपको घटाना है। इस प्रकार से मैंने अभी यहाँ पर सिंपलीफिकेशन में किया है। दोस्तों मैं आपको दोबारा एक बार इसको और बता देता हूँ बोर्ड मास के यूज से, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार से आपको बोर्ड मास का यूज भी आना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको डी लगाने के, आपका ऑप्शन नंबर डी लगा के देखना है, जिसमें 15/3 × 9 - 4 भागे, और भाग की जगह दोस्तों आपको प्लस लगाना है, और 16 बराबर 57। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बोर्ड मास का अगर यूज हम देखते हैं, दोस्तों यहाँ पर बोर्ड मास का हम यूज देखते हैं तो हमारे पास ब्रैकेट तो है नहीं है, यहाँ पर ऑफ भी नहीं है, तो दोस्तों हमारे पास क्या है, यहाँ पर डिवीजन यानी भागे है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, भागे करेंगे, यानी कि 3 का भाग 15 में लगाएंगे दोस्तों, तो कितनी बार चला गया, 5 बार। 5 × 9 - 4 + 16 बराबर 57। दोस्तों यहाँ पर फिर हम जैसे हम भाग करते हैं उसके बाद हम मल्टीपल करते हैं यानी गुना, तो 9 × 5 = 45 हो गया, -4 + 16 बराबर 57 हो गया। दोस्तों उसके बाद हम क्या करते हैं, जोड़ना, तो इसलिए तो हमने 45 और 16 को जोड़ा, यानी 45 और 16 को जोड़ा दोस्तों, मेरे पास 61 आया, -4 बराबर 57 आ गया। जब 61 में से जब मैं 4 माइनस करूंगा दोस्तों तो 57 आएगा बराबर 57। यानी दोस्तों ये क्वेश्चन सिंपलीफिकेशन जो है, सरलीकरण यानी समीकरण जो है हो गया, यानी कि इक्वल हो गया। तो हमारे पास ये सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और बोर्ड मास का यूज भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए 4 समूह में उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए संख्याएं समूह के समान है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जामों में काफ़ी पूछे जा रहे हैं, यानी कि आपको
ऐसे बताना कि इस प्रकार से आपको दे दिया है कि जो इसमें नियम लगा, जिसमें इसमें रूल लगा कि ये किस प्रकार हो रहा है, उसी प्रकार से आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि इस यानी कि आपको 5 और 13 को करके यानी कि 12 लेकर आना है, या फिर 5 और 12 को कुछ करके आपको 13 लेकर आना है। यानी कि इसमें कैसा ये हल हो रहा है आपको बताना है। दोस्तों आपको वीडियो को पॉज करके और इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। अगर नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, हम बताते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को रोक के आप उसको करने की सॉल्व करे होंगे और आपका आंसर भी आया होगा। चलिए दोस्तों हम करते हैं। यहाँ पर 5, 13 और यहाँ पर दोस्तों 12 दे रखा है। दोस्तों ये किस प्रकार से हो रहा है, यानी कि दोस्तों इसको मैं करूँ दोस्तों, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होना चाहिए। अगर दोस्तों ऐसा होता है, ऑप्शन लग रही है, वो भी इन ऑप्शनों में से एक ऑप्शन में लग रही होगी, वो आपको ऑप्शन बताना है। दोस्तों यहाँ पर 5 का स्क्वायर आपका 125 होता है, प्लस 12 का स्क्वायर आपका 144 होता है, और दोस्तों यहाँ पर 13 का स्क्वायर 169 होता है, यानी 100 गुणंतर होता है। दोस्तों 125 144 को मैं जोड़ता हूँ दोस्तों, तो 169 होता है और बराबर 169 होता है। यानी दोस्तों इस प्रकार से इक्वेशन हो रहा है। अगर जिस प्रकार से इसमें जो कंडीशन लग रही है, वही कंडीशन इनमें से एक ऑप्शन में भी लगनी चाहिए, और वो उसी ऑप्शन को आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं 15 का स्क्वायर करता हूँ और 13 का स्क्वायर करता हूँ, क्या 9 के स्क्वायर के बराबर? नहीं दोस्तों, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता दोस्तों, 13 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर जोड़ के 17 का स्क्वायर के बराबर नहीं होगा। ये भी नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी करके हम देखते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है 6, 10 और 8। यानी दोस्तों अगर मैं 6 का स्क्वायर करता हूँ, दोस्तों मैं 6 का स्क्वायर करता हूँ प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 10 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। दोस्तों मैं 6 का स्क्वायर करता हूँ 36, प्लस 8 का स्क्वायर करता हूँ तो 64 बराबर 10 का स्क्वायर 100। दोस्तों यहाँ पर 6 और 4 10, एक हासिल। यहाँ पर करता हूँ दोस्तों 4 और 6 2, यानी 10, तो बराबर 100। यानी दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी इस ऑप्शन का राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करें। दोस्तों इस प्रकार से आपका यानी कि अंग्रेजी जो वर्णमाला है उसके क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। यानी कि जिस प्रकार से आपका ए, बी, सी, डी और ई, एफ, यानी कि आपका ए 1 नंबर पर होता है, बी 2 नंबर पर होता है, सी 3 नंबर पर, डी 4 नंबर पर, ई 5 नंबर पर, ई और एफ 6 नंबर पर होता है। उसी प्रकार से आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड्स है जो सबसे पहले आएगा, यानी अंग्रेजी माला के क्रम में, वही आपको दोस्तों बताना है। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि कॉमन कौन सा है, यानी कि एच ए, यहाँ पर भी दोस्तों एच ए दे रखा है, यहाँ पर भी एच ए, यहाँ पर भी एच ए और यहाँ पर भी एच ए। यानी कि आपको हर शब्द को पकड़ना, हर लेटर को आपको देखना है ना दोस्तों। यहाँ पर एच ए सब में कॉमन है, तो हम एच ए से को हम आगे चलेंगे दोस्तों। एच ए के बाद में दोस्तों यहाँ पर बी दे रखा है, इसमें भी बी दे रखा है, तो यहाँ पर एन आ गया। दोस्तों यहाँ पर इन दोनों ऑप्शनों में आपका बी दे रखा है और इनमें एन दे रखा है, और इसमें भी एम दे रखा है, उसमें भी आर दे रखा है, यानी तीसरे लेटर में। दोस्तों हम सबसे पहले क्या आता है, बी आता है ना दोस्तों। अगर हम देखते हैं एन, एम और आर से पहले क्या आता है, हमारे पास बी आता है, तो हम इसमें हम देखते हैं। तो यहाँ पर एच ए बी आई टी और बी के बाद में आई है, क्योंकि इन दोनों में तो आपके यहाँ पर बी तक कॉमन है, तो हम इसमें पता नहीं लगा सकते कि इनमें से पहला कौन आएगा। तो यहाँ पर एच ए बी और यहाँ पर एच ए बी यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर आगे चलते बी से, तो यहाँ पर आई आ रहा है और यहाँ पर भी आई आ रहा है। हम फिर आगे चलते हैं बी आई टी, यहाँ पर बी आई टी है दोस्तों, और इसमें कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर बी ए आई टी ए है।
तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ए आएगा। क्या आएगा दोस्तों? ए आएगा। उसके बाद में हमारे पास 2 आएगा, है ना दोस्तों, क्योंकि HABIT और यहाँ पर HABIT यहाँ पर इस ऑप्शन में आपका ख़त्म हो चुका है लेटर, यहाँ पर आगे नहीं आ रहा और यहाँ पर आगे आ रहा है। तो सबसे पहले आपका 1 नंबर का ऑप्शन आएगा और उसके बाद में आपका बी आएगा। उसके बाद में दोस्तों अब यहाँ पर हम तीसरे ऑप्शन, चौथा ऑप्शन और पांचवा ऑप्शन को हम देखेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर एच है तो कॉमन है, इसके बाद में आपका एन आ रहा है तीसरे लेटर में, यहाँ पर इस ऑप्शन में एन आ रहा है और इस ऑप्शन में आपका एम आ रहा है और यहाँ पर आर आ रहा है। तो दोस्तों आपको पता लगाना है इनमें से कि सबसे पहले कौन आता है। दोस्तों सबसे पहले आपका एम आता है। एम किस ऑप्शन में? आपका फोर्थ ऑप्शन में, तो आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपके एन आता है। एन किस ऑप्शन में? तीसरे ऑप्शन में 3 आएगा और उसके बाद में आर आएगा, यानी कि पांचवा ऑप्शन में। तो इस प्रकार से आपका आंसर होगा, यानी कि 1 2 4 3 5 किस ऑप्शन में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी में। इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों को करना है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, आपको उनको व्यवस्थित करना होता है। इस प्रकार से काफ़ी सरल क्वेश्चन है दोस्तों ये तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनों पर चलते हैं दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशनशिप से संबंधित आपका क्वेश्चन है। आपको दोस्तों वीडियो को पॉज करके आपको करने की इसमें कोशिश करना है। दोस्तों वीडियो को, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको 2 बात बता देता हूं दोस्तों। यानी दोस्तों अगर आपके कहीं 2 जनों के मध्य अगर आपको पूछा जा रहा है, 2 जनों के मध्य अगर आपको पर एवं और किंतु परंतु अगर ये दोस्तों ये इस प्रकार से वर्ड्स आ रहे हैं, इस प्रकार से शब्द आ रहे हैं, तो और आपसे रिलेशन पूछ रहा है, तो दोस्तों जब भी ये सब अगर 2 जनों के मध्य अगर ये शब्द आते हैं तो हमेशा दोस्तों ये जो पहले आदमी के बारे में ये बताएंगे। जो भी अर्थ निकलेगा दोस्तों पहले आदमी के बारे में ये बताएंगे। और दोस्तों दूसरी बात ये है कि अगर आपसे 2 जनों के मध्य में जो आ रहा है या जो कि आ रहा है ना दोस्तों, जो कि आ रहा है ये हमेशा दूसरे व्यक्ति के लिए, दोस्तों किसके लिए? दूसरे व्यक्ति के लिए ये अर्थ बताएंगे, दूसरे व्यक्ति के लिए रिलेशन बताएंगे। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चनों को करते हैं। क्वेश्चन करने पर आपको आसानी से समझ में आएगा। दोस्तों आपका क्वेश्चन है, पी क्यू का भाई है, यू टी का पिता है जो एस का भाई है, आर क्यू की माँ है जिसकी बहन एस है, यू आर किस प्रकार से आपका संबंधित है। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन को करते हैं। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है पी क्यू का भाई है, यानी दोस्तों क्यू का भाई यहाँ पर आपका पी दे रखा है, यानी दोस्तों भाई दे रखा है, यानी पर हम प्लस लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पर क्यू का भाई पी है और यू टी का पिता जो एस का भाई है। दोस्तों ये लाइन अभी हमारे पास डाटा नहीं है तो हम इसको नहीं लेंगे अभी। हम आगे चलते हैं। आर क्यू की माँ है, आर दोस्तों क्यू की माँ है, यानी कि जो क्यू की माँ दोस्तों कौन हो गई? आर, यानी कि माइनस लगाएंगे क्योंकि ये फीमेल में आती है, स्त्री है ना दोस्तों। स्त्री के लिए हम क्या लगाते हैं? माइनस का साइन हम दर्शाने के लिए। आप कुछ भी लगा सकते हो, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि हम इसमें फीमेल साइन से दर्शा रहे और मेल को हम किस साइन से आपको दर्शा रहे हैं। आप कुछ भी लगा सकते हो इसमें। हम आगे चलते हैं। जिसकी बहन, अब दोस्तों यहाँ पर देखो जिसकी आया है ना, तो यहाँ पर किसके लिए आया है? ये जिसकी, जो की, जो या जिसकी या जिसका ये शब्द आते हैं वो दूसरे व्यक्ति के लिए आते हैं। तो यहाँ पर दूसरा व्यक्ति कौन हो गया दोस्तों? क्यों, यानी क्यों के लिए पूछ रहा है। जिसकी बहन एस है, अब जिसकी बहन यानी क्यों, तो क्यों की बहन कौन है? एस है, अभी बहन है तो ठीक है हम बहन लगा दिए। अब दोस्तों अब यू आर्स किस प्रकार संबंधित है, दो थी उसको क्वेश्चन को हमें, उस लाइन को हमें करना है। यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है यू यानी टी का पिता है, यू दोस्तों जो क्या है? टी का पिता है, जो किसके लिए आता है? दूसरे व्यक्ति के लिए, यानी टी जो एस का भाई है। अब एस का भाई कौन हो जाएगा दोस्तों? टी हो जाएगा। एस का भाई टी है तो टी का पिता कौन हो जाएगा? टी का पिता दोस्तों यू हो जाएगा।
यानी टी का पिता यू हो जाएगा। ये आपस में भाई बहन होंगे और ये इनका पिता हो गया और इनकी माता हो गई। आपको आसानी समझ में आ गया होगा। अब अभी क्वेश्चन पूछा आप बता दोगे। ये पूछ रहा है यू आर से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि आर से यू, यानी कि आर का यू क्या लगेगा दोस्तों, आर का पति है, यू क्या है दोस्तों, है पति है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रखा है दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों की संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ सकती है। दोस्तों इस प्रकार से आपका स्क्वायर से संबंधित अगर रीजनिंग अगर क्वेश्चन आता है आपका, तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए दोस्तों जिधर अगर बड़ा अंक दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है आपको 11, 23, यहाँ तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से सोल्व होगा या फिर इस तरह से सोल्व होगा, है ना दोस्तों। तो हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पर 7 और 3 दे रखा है, अगर मैं 7 + 3 करता हूँ तो बराबर मेरे पास 10 आता है। तो दोस्तों यहाँ पर 11 है, इसमें मैं एक प्लस जोड़ देता हूँ दोस्तों तो मेरे पास 11 आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसा आ रहा है तो अगले वाले में भी इस प्रकार से ये कंडीशन आपकी फॉलो करनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर 4 आ रहा है, 4 + 9, 4 + 9 कितने होते हैं आपके, 13 होते हैं। दोस्तों 13 प्लस में 1 करता हूँ तो 14 आना चाहिए, जो कि दोस्तों आपके नहीं आ रहा। तो इस प्रकार से ये तो नहीं होगा। दोस्तों हम कुछ और सोचते हैं। दोस्तों आपको कुछ और सोचना चाहिए। दोस्तों अगर मैं इसको करूं यानी 7 × 3 यानी कि 7 × 21, अगर मैं इसको जोड़ भी देता हूं 7 + 3 = 10, और दोस्तों इनको मैं माइनस कर देता हूं तो मेरे पास 11 आता है, जो कि ऑप्शन में 11 आ रहा है, यानी कि इसमें 11 आ रहा है। अगर इस प्रकार से आ रहा है तो अगले वाले में भी आनी चाहिए, यानी कि इसमें भी फॉलो करनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर 4 × 9 करता हूँ, यहाँ पर दोस्तों 4 × 9 करता हूँ मैं, तो यहाँ पर दोस्तों कितना आना चाहिए, 36। दोस्तों यहाँ पर 4 + 9 को जोड़ता हूँ तो यहाँ पर 13 आना चाहिए, माइनस करता हूँ दोस्तों यहाँ पर 23 आ रहा है दोस्तों। हाँ, और यहाँ पर भी ऑप्शन में 23 आ रहा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका सोल्व होगा। दोस्तों यहाँ पर मैं 11 × 7 बराबर करता हूँ तो 77 आएगा, और 11 प्लस अगर मैं 7 इसमें जोड़ देता हूँ दोस्तों मेरे पास यहाँ पर 18 आएगा। दोस्तों इनको मैं माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 59 आएगा, 59 आएगा, यानी 59 आएगा। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट ऑप्शन। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन आपको मैंने कराए आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।